सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से आप सबका एक बार स्वागत करता हूँ। मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझको फिर से अगुवाई किया, परमेश्वर ने मुझे फिर से लीड किया पवित्र आत्मा ने कि मैं परमेश्वर का एक वचन आज मैं आप लोगों के पास रख सकूँ। आज का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही समझने की ज़रूरत है। और जब तक आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे आप इस वचन को समझ नहीं पाएंगे। आज मैं जो वचन बोलने जा रहा हूँ वो वचन बहुत ही, परमेश्वर का हर एक वचन ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, पर ये वचन बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें पवित्र बनाता है। परमेश्वर का जो वचन है हमें साफ करता है। परमेश्वर का जो वचन है हमें क्लीन करता है। पर क्या आप लोगों को पता है कोई एक ऐसा था जिसको परमेश्वर का वचन क्लीन नहीं किया, जिसको परमेश्वर का वचन पवित्र नहीं किया, जिसको परमेश्वर का वचन चेंज नहीं किया। एक जन था। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सबसे पहले वचन पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप लोग यूहन्ना द बुक ऑफ जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 और वर्स 3 अगर हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। चैप्टर 15 वर्स 3। Now you are clean through the word which I have spoken unto you. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन मैंने तुमसे कहा है वो वचन तुम्हें साफ करता है, तुम्हें पवित्र बनाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। पर आज मैं एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ। एक जन था, कोई एक जन ऐसा था जिसको परमेश्वर का वचन ने पवित्र नहीं किया, जिसको परमेश्वर का वचन ने क्लीन नहीं किया, साफ नहीं किया। वो एक जन जो पवित्र नहीं हुआ वो था जुडस, यानी कि यहूदा इस्करियोती। जब मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था, मैं पढ़ रहा था कि साढ़े तीन साल यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहा। 3.5 साल उसने हर एक आश्चर्य कर्म जो यीशु मसीह ने किए थे, अंधों को आँख देना, मुर्दों को जिलाना, बीमारों को चंगा करना, यहाँ तक कि 5,000 लोगों को खिलाना, ये सब हर एक मिरेकल, हर एक आश्चर्य कर्म यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह का देखा था। पर फिर भी वो इंसान पवित्र नहीं बना। स्वयं वचन जो था उसके साथ था, तब भी वो पवित्र नहीं बना। और एक बात मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों का पैर धोया। मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती का भी पैर धोया। जब उसका पैर प्रभु धो रहे थे, क्या तब भी उसका हृदय नहीं पिघला? तो क्या तब भी उसका हृदय नहीं बदला? उसके बाद हम लोग देखते हैं जब रोटी को तोड़ा गया, और हम लोग जानते हैं जब रोटी तोड़ा गया यहूदा इस्करियोती को भी दिया गया, क्या तभी भी प्रभु के लिए उसका मन को नहीं बदला? वो एक व्यक्ति वही था जो प्रभु के साथ था, परमेश्वर के हर एक आश्चर्य कर्म को देखा, पर उसका जिंदगी परिवर्तित नहीं हुआ, वो क्लीन नहीं हुआ, वो साफ नहीं हुआ, वो पवित्र नहीं हुआ। आज हम लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं पर हमारा हृदय साफ नहीं है, हमारा मन साफ नहीं है, हमारा जीवन साफ नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को कभी कभी ऐसा देखते हैं जो चर्च जाते हैं पर उनका जीवन प्रभु के नज़र में सही नहीं है। आज भी वो यहूदा इस्करियोती की तरह है, बहुत साल से प्रभु में है। शायद कभी कभी ऐसा भी होता है वो बपतिस्मा भी ले लिए हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं, पर चर्च के अंदर का जीवन
और चर्च के बाहर का जीवन उनका अलग है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन लोगों का जीवन में परमेश्वर का वचन का परिवर्तन नहीं आया। परमेश्वर का वचन उनको आज तक छू नहीं पाया, क्योंकि आज भी वो अपने जीवन को पाप में बिताते हैं। मैं बहुत इंसानों को देखता हूँ, वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत सारे वचन हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है। वो लोग इसके वचन सुनते हैं, उसके वचन सुनते हैं, पर तब भी परमेश्वर का वचन उसके जीवन में काम नहीं करता है, क्योंकि वो आज भी अपना जीवन पाप में बिता रहा है। वो परमेश्वर का वचन सुनता तो है, पर सुन के उस पर चलता नहीं है। वो परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भूल जाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप अपने हृदय में हाथ रख के देखिए, अपने हृदय को टटोलिए। क्या आप भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? क्या परमेश्वर का वचन आपको पवित्र कर रहा है, या आज आप भी उस पाप में गिरे हैं? आज भी, आज से सालों पहले, महीनों पहले जो गलती आप करते थे, क्या आज भी वो गलती आप कर रहे हैं? या परमेश्वर का वचन आने के बाद आपका जीवन परिवर्तित हो गया? परमेश्वर का वचन आने के बाद आप चेंज हो गए। आप जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तब नशा करते थे, पर आज आप परमेश्वर को जानने के बाद नशा छोड़ दिए। जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे तब गाली देते थे, पर आज आप परमेश्वर को जानने के बाद गाली देना छोड़ दिए। जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे आप लोगों के साथ झगड़ा करते थे, पर आज आप परमेश्वर को जानने के बाद झगड़ा छोड़ दिए। जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे तो झूठ बोलते थे, पर आज आप परमेश्वर को जानने के बाद झूठ बोलना छोड़ दिए। या फिर 2 साल पहले, महीनों पहले आप जैसे थे आज भी वैसे हैं। अगर आपका हृदय परमेश्वर के वचन से बदल नहीं रहा है तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। मैं एक और घटना आप लोगों के साथ आज बताना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं कि एक कोढ़ी था जिसका नाम शिमोन था, और यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को साफ किया था, माने उसके कोढ़ के रोग को दूर किया था। जब उसके कोढ़ के रोग को दूर किया था, शिमोन ने यीशु मसीह को इनविटेशन दिया कि प्रभु आप मेरे घर में आइए और मेरे घर में भोजन कीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह उस घर में गया भोजन करने के लिए, और उसके कुछ देर बाद वहाँ पे एक नारी ऐसी आई जिसका चरित्र ठीक नहीं था। अगर हम उसे अपने भाषाओं में कहें, जिसको वेश्या बोला जाता है। और यीशु मसीह जब उस घर में सिमोन कोढ़ी के घर में बैठे थे, वो नारी यीशु मसीह के पीछे खड़ी थी। और जब यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके हाथ में जटामासी तेल था। उसने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और यीशु मसीह के पैर के सामने बैठ के वो रोने लगी। अपने आंसू से यीशु मसीह के पैर को वो भिगोने लगी और उसके बाल से वो पैर को पोंछने लगी। यीशु मसीह का एक नज़र उस औरत के हृदय को चूर चूर कर दिया। क्या आज परमेश्वर का वचन आपके हृदय को चूर चूर करता है, या आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं? आप प्रार्थना में तो जाते हैं, आप प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, पर प्रेयर मीटिंग्स ख़त्म होने के बाद परमेश्वर के वचन आपको याद नहीं रहता। आप प्रेयर मीटिंग्स में तो जाते हैं, प्रार्थना में तो जाते हैं, चर्च में तो जाते हैं, पर चर्च से निकलने के बाद आपका पुराना ज़िंदगी आप जीते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर प्रभु का वचन आपके हृदय को तोड़ नहीं रहा है, अगर प्रभु का वचन आपके हृदय को परिवर्तित नहीं कर रहा है, अगर प्रभु का वचन आपको अभी भी उस पाप से छुटकारा नहीं दिया है, तो आप गलत रास्ते में हैं, आप गलत मार्ग में हैं। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में काम करने दीजिए। परमेश्वर के वचन को पकड़िए, ताकि परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आपको शुद्ध करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु अपने अनुग्रह से आपके जीवन को भर देगा। प्रभु अपने अनुग्रह से आपके परिवार को भर देगा। आपके ज़िंदगी का हर एक तकलीफ, हर एक कष्ट प्रभु दूर करेगा। लेकिन उस पाप के जीवन को आपको छोड़ना है। बहुत इंसानों को मैं कहते सुना हूँ, मैं इतना दिन से प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना दिन से चर्च जाता हूँ, पर मेरा तकलीफ दूर नहीं हुआ। मैं आज पूछना चाहता हूँ, कैसे दूर होगा? चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, पर पाप के जीवन को अभी तक छोड़े नहीं हैं।
अभी तक मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आया, अभी तक मैं नशा करता हूँ, अभी तक मैं गाली देता हूँ, प्रभु का वचन अभी भी मेरे हृदय में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा हृदय उत्तम भूमि बने। आज प्रभु को बोलिए कि प्रभु मेरे हृदय को उत्तम भूमि बना। जैसे उस वेश्या ने प्रभु का एक नज़र को देख के उसका हृदय टूट गया, आज प्रभु को बोलिए कि प्रभु आज आप तू मेरे हृदय को तोड़ दे, प्रभु मेरे हृदय को तोड़ दे ताकि तेरा वचन मेरे हृदय में घर बना सके। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को पढ़िए, उसके वचन को पकड़िए, क्योंकि वो वचन ही आपको आशीष देगा, वो वचन ही आपको ऊंचे पे ले जाके खड़ा करेगा। आज अपने आप को पूछिए, क्या आप उस 11 चेलों में हैं या आप यहूदा इस्करियोती की जगह पे हैं? अपने आप को चेक कीजिए, आप अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी दुआओं को सुनेगा, आपके जीवन को प्रभु बदलेगा और उस पाप से प्रभु आपको निकालेगा। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईश्वर को कि ईश्वर ने ये वचन मेरे हृदय में डाला और मैंने आप लोगों से बांटा। आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को बहुत लाइक किया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को वचन को प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ बांटिए, ताकि आप और भी आशीषित हो सके, क्योंकि आप जितने परमेश्वर को वचन को फैलाएंगे, परमेश्वर आपको उतना आशीष देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, ट्रिनिटी फेलोशिप कोलकाता के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि प्रभु की सेवा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे पास अपना जगह भी नहीं है, हम लोग घर घर प्रार्थना करते हैं। दुआ कीजिए कि प्रभु हमें अपना जगह दे और सेवकाई के लिए जो भी ज़रूरत है प्रभु पूरा करे, और प्रभु के काम के लिए आप भी हाथ बढ़ाएं अगर प्रभु आपको अगुवाई करे। मैं इतना बताना चाहता हूँ, आप जब प्रभु के काम को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु स्वर्ग का झरोका खोल के आपको आशीष करेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आप सबको आशीष किया। सभी को जय मसीह की।